वो इसीलिए हम इसके बाद परीक्षा के बाद आने। अब अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है उस बंदे को जिसको लाइवलीहुड उसको डिग्निफाइड लाइवलीहुड जीने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की ओबियसली, क्योंकि एक बच्चा है, उस बच्चे ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है पढ़ाई के लिए। जाहिर सी बात है हम सब पेरेंट्स हैं, हमने अपने बच्चों पर पैसा इन्वेस्ट किया, सबने किया हो। टाइम, पैसे से भी सबसे कीमती चीज है टाइम। हम सब लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने जो हम पर हमारे पेरेंट्स ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, क्यों कर रहे हैं? अब कोई तो होगा ना, कोई रीजन होगा हम क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कल को वो जब अडल्ट होगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, वो अपनी एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड जी सके, जिसको हम मतलब आसान भाषा में पारिश जिंदगी बोलते हैं। यही है, और तो कोई हमारा कंसेप्ट नहीं है ना। एक बच्चे को, आज मैं अपने बच्चे को अगर पढ़ा रहा हूँ तो किस लिए पढ़ा रहा हूँ कि वो आने वाले टाइम में डिग्निफाइड लाइफ जिए। डिग्निफाइड लाइफ के लिए क्या चीज़ जो जरूरी है वो है अर्निंग। कहाँ से मिलेगी? काम करके, क्योंकि काम करने के बगैर तो अर्निंग मिलेगी नहीं। चाहे हम गवर्नमेंट सर्विस में, आपको भी काम करना के वो है ना। अगर आपको सरकार ने काम नहीं दिया होता तो आपको पे भी नहीं देती। सेम मेरे साथ है, सेम प्राइवेट सेक्टर के दुकानदार है, दुकान में वो काम कर रहा है और उसके बदले में वो जो है वो प्रॉफिट लेकर ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको वो कोई प्रॉफिट काम के बदले प्रॉफिट ले रहा है। तो उस काम की उसकी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना। अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रही है, लेकिन डिग्निफाइड लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए फिर 15 मिनट्स की टी ब्रेक होगी, चाहे आप लोग वेट करिए। तालियों का मजा नहीं आ रहा टीचर कम्युनिटी, कम ऑन, हाउस में जोश, शो योर जोश, वेरी गुड। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम सिंस द डाइट हैज़ बीन स्टार्टेड। ये फर्स्ट प्रोग्राम है ऑफ दिस काइंड जिसमें मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें डॉक्टर रमेश हैं और इनकी टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। बेसिकली क्या है, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे थोड़े से परेशान हो चुके हैं। गाइडेंस, काउंसलिंग, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। अपने कैरियर को लेके परेशान हो चुके हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब हमने ये प्रोग्राम बनाया कि जितने भी पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चे हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं 12th 11th के, हम लोग इनके लिए हर स्कूल में एक काउंसलिंग सेल बनाए अंडर द गाइडेंस ऑफ डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जम्मू। इसकी गाइडलाइन के अंदर वो सेल्स कायम होंगे जिसमें हमारे 11th और 12th के बच्चे खास करके उनको हम लोग जो हमारा काउंसलिंग सेल बनेगा हर इंस्टीट्यूट में, वो उनको गाइड करेगा कि बेटा आफ्टर 11th और 12th, खास करके 12th के बाद आपने कैरियर का कौन सा फील्ड चुनना है जिसमें आपको रोज़गार भी मिले और आपकी ट्रेनिंग भी हो जाए और आप एक अच्छी लाइन पकड़ लो। ये हमारा मेन फंडा है। दूसरा, हमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की गई थी। नतीजा ये निकला कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है 9th या 10th तक सीमित रहती थी, बट उसका आगे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता था। कारण क्या है? कारण यही है कि बच्चों की काउंसलिंग ठीक तरह से नहीं होती है। अब हमने डाइट में एक मेन सेल बना दिया है, मे बी कि इस डाइट के सेल को सारी डाइट्स में एक्टिवेट किया जाएगा और हर बच्चा गाइडेंस लेगा अपने काउंसलर से, जो स्कूलों में हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल बनाया होगा। बाकी इसके इंचार्ज जो हैं वो डॉक्टर रमेश हैं, ये भी 2 लफ्ज़ आपके सामने बोल देंगे। सर, जैसे हमारे जो प्रिंसिपल साहब आजी डोगरा सर, इन्हीं की डायरेक्शंस पे हमने काउंसलिंग सेल्स के साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं कंसर्न, जैसे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग है, तो हमने कोलैबोरेट करने की कोशिश की है कि हर डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन अलग से कर रहा है, वो अलग से, क्यों ना एक साथ मिलकर करें। तो ये प्रिंसिपल साहब की डायरेक्शंस पे ये पहला ऐसा कदम है। उन्होंने भी कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बाद आप डाइट एक पहला इंस्टीट्यूशन है जिसने हमें बुलाया है। ऐसे वो हर स्कूल में जाते हैं, हमने उनको एक साथ 59 स्कूल मुहैया करा दिए। तो मतलब ये होगा कि सरकार के जो भी एफर्ट्स हैं, जैसे मिशन युवा है,
जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, या हमारा एनसीईआरटी के जो प्रोग्राम्स हैं, या हमारे एससीईआरटी के जो प्रोग्राम हैं, हमें तो एक ही प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। और जैसा सर ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि डाइट एक मेंटर बने, कि बच्चों को प्रोफेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। और डायरेक्टरेट वाले भी यही चाहते हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, की क्लस्टर लेवल पे काउंसलिंग को स्ट्रेंथन करो। तो इस माध्यम से ये होगा कि ये सारे क्लस्टर के लोग हैं, वहाँ जब सेल इस्टेब्लिश होंगी तो अपने अपने क्लस्टर का जिम्मेवारी लेके तो काउंसलिंग या करियर काउंसलिंग जो है इसको एक प्रोफेशनलाइज और एक स्ट्रेंथन करने का एक इनिशिएटिव है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर एससीईआरटी मैडम सिंधु कपूर और हमारे जो प्रिंसिपल डाइट जम्मू आरजी डोगरा सर की, इन्होंने एक फ्रीडम भी दी है और एक विजन भी है, जिसके तहत मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो करियर गाइडेंस जिसको बोलते हैं, व्यावसायिक परामर्श और मानसिक जो काउंसलिंग है, उसके दिशा में जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी अग्रणी हो जाएगा। थैंक यू।